अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ईड की। और हमने कहा था कि वो जो है वो उसका जो प्रिंसिपल होता है वो प्लेयर प्रिंसिपल होता है। यानी कि जो चीज़ें प्लेयर प्लेयर देती हैं, खुशी देती हैं, तस्कीन देती हैं, तो उसका रुझान उन चीज़ों की तरफ होता है। नंबर एक चीज़। नंबर दो ये कि जो चीज़ें नुकसान पहुँचाती हैं उससे वो दूर भागती है, वो हमें दूर लेके जाती हैं उन चीज़ों से। ठीक है। और ये दो तरह के जो अमाल हैं, ये सर अंजाम वो किस तरह देती हैं। एक तो उसके पास रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी कि वो भी मैंने आपको बताया कि जब कोई अचानक हमारे पास कोई चीज़ आ जाए, ठीक है, हमें अचानक हम सूरज को देखते हैं, हम अचानक किसी गर्म चीज़ पे हमारा हाथ लगता है तो हम फ़ौरन रिएक्शन करते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। दूसरा विश फुलफिलमेंट का मैंने आपको बताया कि वो जो चीज़ें जो जब उसे मिल जाती हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है, भूख लगी है, ठीक है, तो हम जब खाना खा लेते हैं तो वो एक तरह से विश फुलफिलमेंट हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यही था कि वो उसे जो वो मेमोरी इमेज है जो कि सिर्फ हम ख्वाब देख लेते हैं या हम सोच लेते हैं कोई चीज़, ठीक है, तो जो हमारी ईद है उसकी तशफ़ी हो जाती है, वो उसे कोई मसला नहीं होता, वो उसे तस्कीन मिल जाती है। ठीक है। अब अगर इन इस चीज़ को देखा जाए तो ये तो हमारी ओवरऑल हमारे जिस्म के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। अगर आप किसी को भूख लगी है, वो सोच ले कि जी मैंने खाना खा लिया, तो उसकी वो ईद की तो हो जाएगी, जो है वो उसकी नीड पूरी हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम तो जिस्म का है। तो जिस्म तो इस तरह काम नहीं कर सकता। ठीक है। इसी तरह अगर रिफ्लेक्स एक्शंस की बात की जाए तो हमारे इन्वायरमेंट में बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको अचानक गुस्सा आ जाता है, इसका ये नहीं मतलब होता कि आप जो है वो पिस्टल निकालें और अगले बंदे को शूट कर दें। ये तो रिफ्लेक्स एक्शन होगा ना कि अचानक आप किसी से बातचीत हुई है, आपको अचानक गुस्सा आया है, ठीक है, आपने कोई पत्थर उठाया और उसको फ़ौरन मार दिया। ठीक है। तो इस तरह अगर हम सिर्फ जो ईड पे रहें, ठीक है, और वो जो जो हमारा ईड हिस्सा है, जो हमारी ईड पर्सनैलिटी है, वो हम पे गालिब रहे तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान में, हम घाटे में। इसलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारी पर्सनैलिटी का दूसरा हिस्सा काम कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं ईगो। ईगो को अना भी कह सकते हैं उर्दू में। तो इसका क्या काम होता है, इसे हम कहते हैं कि ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका ये काम नहीं होता कि वो ईगो को कहे कि ईड को कहे कि भाई तू अपना सारा भूल जा काम और मैं तुम्हारी मुखालफत करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, तुम्हारी बातें, ये सारी जायज़ हैं, ठीक है, लेकिन वक्त आने दो, सब्र करो। ठीक है ना। तो वो उसे उस और जो ईगो है उसका ताल्लुक बैरूनी दुनिया से होता है। ठीक है। वो मामलात को समझ रहा होता है कि अच्छा ये चीज़ अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास में बैठा हूँ सपोज़, और मुझे बहुत ज़्यादा शदीद मेरी मेरी मुझे भूख लग गई है, तो वो कंट्रोल करेगा कि यार कोई मसला नहीं, बाहर जाके खाना खा लेंगे, अभी कोई मसला नहीं। ये हमारी जितना भी इर्तिका हुआ है, हमारी तहज़ीबें बनी हैं, वो सारी की सारी जो है वो ईगो की ही मरहून मिन्नत है। ठीक है। तो ईगो जो सा है वो एक तरह से जो ईड की जो फ्री एनर्जी है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, उसे एक तरह से कंट्रोल करता है, उसे एक रैशनल बनाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास मैंने बताया कि जो हमारा फर्स्ट जो पर्सनालिटी की जो टाइप में जो उसका हिस्सा था, जो उसकी साख्त का हिस्सा था, इड, वो हमेशा पूरी ज़िंदगी वो सेम ही रहता है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो वही रहती हैं। लेकिन जो ईगो है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। ईगो जो है वो चूँकि बैरूनी दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा उसे एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है। वो ये देखता है कि अच्छा जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ईद के हत्थी कोई चीज़ चढ़ गई, वो कोई भी चीज़ होगी वो खा लेगा कि भाई ठीक है, खाना है उसने। लेकिन जो हमारे पास ईगो है उसे पता है कि ये चीज़ जो है ये फ़ायदेमंद है, ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है। तो वो उसे कंट्रोल करेगा ना। ठीक है। तो जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं बैरूनी दुनिया से, तो वो उन्हें लागू करता है उसके ऊपर, ईड के ऊपर, और उसे जो है वो उसे कंट्रोल में रखता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो उसकी मुखालफत नहीं करता, वो उसकी उसकी तस्कीन चाहता है, जो ज़रूरियात होती हैं उसकी हमेशा तस्कीन चाहता है, लेकिन ये कि उसे वो काबू में रखता है। और जो ये तब्दील भी होता रहता है वक्त के साथ साथ, हमारी जो मेमोरी जब डेवलप होती है, ठीक है, उसके बाद जो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अपने तजर्बात से सीखते हैं, तो ये जो है वो ईगो जो है वो साथ साथ वक्त के साथ साथ डेवलप भी होती रहती है। इसका इर्तिका होता रहता है। इसका इर्तिका आमतौर पे दो मराहल पे मुश्तमिल होता है। एक प्राइमरी प्रोसेस उसे हम कहते हैं। प्राइमरी प्रोसेस वही है जो कि पहले बात की हमने इससे पहले वीडियो में, कि जब हम एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि अच्छा हमें भूख लगी है, तो हमें जो है वो खाना जब आपको मिलता है तो तस्कीन हो जाती है ना उस चीज़ की, तो वो सिर्फ सोच लेना, दिमाग में ख्याल कर लेना, इसे हम प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं। और ये जो है वो फर्स्ट इसका पार्ट है।
सेकंड पार्ट है सेकेंडरी प्रोसेस, या प्रोसेस हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक्चुअली जो है वो उसे चीज़ को खाते हैं, ठीक है। तजर्बात हमें बताते हैं कि हम वो चीज़ खाएंगे तो फिर हमारी सही मानों में तस्कीन होगी। खाना अगर हम खाएंगे तो सही मानों में उसकी तस्कीन होगी। हम अक्सर ये बात करते हैं कि वो जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं। अच्छा, जागती आंखों से ख्वाब देखना ये प्राइमरी प्रोसेस नहीं है। अगर आप सोए हुए हैं ख्वाब देख रहे हैं वो प्राइमरी प्रोसेस है, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि हमारी जो ईद है उसकी तस्कीन होती है बस। जागती आंखों से ख्वाब देखना वो ईगो ही हमें दिखा रहा होता है ख्वाब। वो क्यों दिखा रहा होता है कि इससे ये होगा कि जो वक्ती तौर पे, जुज़वी तौर पे जो ईद की तो जो उनकी तस्कीन हो जाएगी, लेकिन जब वक्त आएगा तो जो है वो उसे खाना भी मिल जाएगा और उसे जो उसकी खुराक भी मिल जाएगी, वो पूरी वो जो उसकी जो भी ज़रूरत है उसकी तस्कीन हो जाएगी। तो ये था हमारे पास ईगो। शुक्रिया।